दोस्तों शायद आप सभी को पता है कि 29 जून 2022 फोर्सेज का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मेटाफोर्स या फिर फोर्स क्लासिक लॉन्च हो चुका है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स शायद ऑलरेडी ज्वाइन भी हो चुके हैं फोर्स प्लान में, लेकिन अभी तक जिन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत डाउट्स है और सोच रहे हैं फोर्स ज्वाइन होंगे या नहीं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको और साथ में पूरी जानकारी हासिल होने वाली है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी एंड मेटाफोर्स या फिर फोर्स क्लासिक के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसे जानने के बाद आप मेटाफोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और दोस्तों पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्कों या नोट जैसी नहीं होती है, यानी कि इस करेंसी को हम रुपयों की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते या फिर अपने जेब में भी नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेव रहती है। इसीलिए हम इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाला पेमेंट कंप्यूटर से होता है। वैसे दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे इंडियन रुपीस उसी तरह यूरो, डॉलर जैसी करेंसीज पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर वैसा कोई कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों सिर्फ बिटकॉइन ही क्यों, 5000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और इस नए जमाने की नए करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने अलग ही फायदे होते हैं। जैसे कि इसमें आप आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में पूरे किए जा सकते हैं। आपको ना के बराबर ट्रांजैक्शन की फीस देनी होती है, इसमें कोई मिडिल मैन भी नहीं होता है और ये ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं। अब बताइए दोस्तों, है ना क्रिप्टो करेंसी एक फायदे का इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी को अगर आप बाई करना चाहते हैं या फिर इनसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देन 500 से भी ज्यादा एक्सचेंजेस हैं पूरे दुनिया में। कुछ रिनाउंड एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो आप शायद जानते होंगे बाइनेंस, वजीरेक्स, यूनिकॉइन, ज़िपपे, कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर वगैरह वगैरह। ये दोस्तों है सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जहाँ पे आप अपने KYC वेरिफिकेशन करने के बाद क्रिप्टो करेंसी को लेके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के बारे में, जैसे कि टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट। इन सारे वॉलेट्स के एप्लीकेशन होते हैं जिसे आप मोबाइल में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं फोर्सेज के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। ए न्यू एडवांस्ड वर्जन ऑफ फोर्सेज लॉन्च हो चुका है, जो कि फोर्सेज के क्रिएटर मिस्टर लाडो द्वारा क्रिएट किया गया है। दोस्तों ये लॉन्च होने के पहले से ही एक वायरल प्लान बन चुका है, क्योंकि यहाँ से आप पहले के जितने भी वर्जन थे फोर्सेज के, उससे भी ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं। मेटाफोर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके स्मार्टफोन में एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होने चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट। अब दोस्तों मेटाफोर्स बिजनेस को रन करने के लिए आपको चाहिए डाईकॉइन क्रिप्टो करेंसी। डाईकॉइन से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, डाईकॉइन एक स्टेबल कॉइन है। 1 डाई क्रिप्टो करेंसी इक्विवेलेंट 78.90 INR, जो कि आज के डेट में है। मतलब ये हुआ कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में डाईकॉइन बैलेंस होने चाहिए। अब दोस्तों मेटाफोर्स बिजनेस पॉलीगन नेटवर्क को सपोर्ट करता है, यानी कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में गैस फीस के लिए पॉलीगन मैटिक भी होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ट्रस्ट वॉलेट में डाईकॉइन एंड पॉलीगन मैटिक लाएंगे कहां से। नो प्रॉब्लम गाइस, इसके लिए 2 उपाय है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को डाउनलोड कर लीजिए। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी जैसा कि अभी मैंने कहा, बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइन DCX या फिर कॉइन स्विच, कुबेर। इन एक्सचेंजेस से आप डाईकॉइन एंड पॉलीगन मैटिक परचेज करके उसे ट्रांसफर कर लीजिए ट्रस्ट वॉलेट पे। या फिर इजी तरीका यह है कि आप अपने अपलाइन को पेमेंट करके उनसे अपने वॉलेट पे डाईकॉइन एंड पॉलीगन मैटिक ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर दोस्तों आप मेटाफोर्स में अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और इसके लिए आप अपने अपलाइन से भी गाइड ले सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप मेटाफोर्स में अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेटाफोर्स प्लान में आप जो भी इनकम करेंगे वो आप डाईकॉइन में ही करेंगे और ये अर्निंग आपका ट्रस्ट वॉलेट में ही सेव होंगे। और इस इनकम को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन ट्रस्ट वॉलेट से किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आपको इस अमाउंट को ट्रांसफर करने होंगे। मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट है फोर्स क्लासिक। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं फोर्स क्लासिक के बिजनेस प्लान के बारे में। फोर्स मार्केटिंग क्लासिक।
ए मैट्रिक्स प्लान विथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये एक डिसेंट्रलाइज प्लान है जहाँ पे सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हैं। फोर्सेज प्लान में आप ऑलरेडी देखे होंगे X3 एंड X4 प्लान जिस तरह से काम करते हैं, उसी प्लान को कंबाइन किया गया है S3 एंड S6 नाम से। S3 में आपके डाउन में 3 ज्वाइनिंग एंड S6 में आपके डाउन में 6 ज्वाइनिंग, जहाँ पे S3 जो प्रोग्राम है ये है 100% वर्किंग प्रोग्राम और S6 जो प्रोग्राम है वो है 100% नॉन वर्किंग प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहला चेंज ये है कि ओल्ड स्कीम में जैसे कि X4 प्लान में आपके डाउन के पहला और दूसरे ज्वाइनिंग का पैसा आपको नहीं जाता था बल्कि आपके अपलाइन को जाता था। अब दोस्तों फोर्थ स्कीम में नंबर 1 आईडी जो कि मिस्टर लाडो की है, उनके डाउन की ये 3 आईडी का पैसा नंबर 1 आईडी पे नहीं जाएंगे। उनके अपलाइन में एक प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, अब से ये 3 आईडी का पैसा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही जाएंगे। और एक जरूरी जानकारी दोस्तों, नंबर 1 आईडी पे अब सिर्फ 3rd, 4th एंड 5th आईडी का पैसा ही जाएंगे जो कि नॉर्मली आते हैं। अब से एक्स्ट्रा जितने भी इनकम आएंगे वो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और ये प्रोडक्ट फंड का पूरा पैसा फोर्स कम्युनिटी के लिए है, मतलब हम और आपके लिए। फोर्स क्लासिक का ये प्रोजेक्ट भी ट्रस्ट वॉलेट पे ही रन होगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही चलेंगे और अब डाईकॉइन में ही सारे ट्रांजैक्शन होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्लॉट्स की। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल 12 स्लॉट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और ये दोस्तों लेवल वाइज S6 एंड S3 में डिवाइड किए गए हैं। आप दोस्तों अपने कैपेबिलिटी के अनुसार यहाँ पे स्लॉट्स बाई कर सकते हैं। ओल्ड प्लान के साथ मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ S3 और S6 दोनों एक साथ हैं। यहाँ हर 2 S6 कंप्लीट होने के बाद एक S3 भी कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि X4 और X6 का मैकेनिज्म सेम है, यहाँ पर भी पहले 2 S6 में स्पिल ओवर से आपको लोग मिलेंगे। एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ने पर ये दोनों स्लॉट पे आपको मदद मिल सकते हैं, लेकिन ये तीसरा स्लॉट जो कि है S3 ये वर्किंग स्लॉट है और यहाँ पर आपको दोस्तों 3 डायरेक्ट करना ही होगा, वरना नेक्स्ट स्लॉट आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 12 स्लॉट में हर 2 S6 कंप्लीट करने के बाद एक S3 भी कंप्लीट करना होगा और वो भी डायरेक्ट से। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अपलाइन के साथ आपका पैनल कुछ इस तरह से देखेंगे और आपका खुद का पैनल भी कुछ इस तरह से देखेंगे। ये दोस्तों X4 की तरह ही है, आपके इमीडिएट 2 ज्वाइनिंग का अमाउंट आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पहले 2 व्यक्ति का अमाउंट आपके अपलाइन को जाते हैं, 3rd, 4th एंड 5th ज्वाइनिंग के अमाउंट आपको मिलेंगे और फिर लास्ट ज्वाइनिंग के अमाउंट रिसाइकल में चले जाते हैं और फिर यहाँ पे एक नया बटन मिलेंगे जो कि है रीएक्टिवेशन का। इस तरह से S3 और S6 का स्लॉट कॉम्बिनेशन में देखेंगे आप। वॉलेट सिंबल वाले जितने भी पोजीशन है वो आपके इनकम पोजीशन है दोस्तों, और फिर लास्ट ज्वाइनिंग से आपकी आईडी रीएक्टिवेट किया जाएगा और यहाँ पे आपको ऑटो अपग्रेड का एक ऑप्शन मिलेंगे। यह है एक नया अपडेट। जैसे कि हर नेक्स्ट स्लॉट परचेज करने के लिए डबल अमाउंट की जरूरत है, इसीलिए आपके करंट लास्ट जो स्लॉट होगा वो कंप्लीट होने पर वहां से 2 ज्वाइनिंग का अमाउंट ऑटो अपग्रेड के लिए चले जाएंगे और फिर आपका नेक्स्ट स्लॉट परचेज हो जाएंगे। अगर आपके प्रेजेंट लास्ट स्लॉट S6 हैं, तो आपके 4th एंड 5th ज्वाइनिंग का अमाउंट ऑटो अपग्रेड के लिए चले जाएंगे और अगर S3 है तो यहाँ आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों के अमाउंट ऑटो अपग्रेड के लिए चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट स्लॉट परचेज हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक स्लॉट से ऑटो अपग्रेडेशन अमाउंट एक बार ही जाएंगे, फिर उसके बाद उस स्लॉट से आपको बार बार इनकम मिलते रहेंगे। गाइज नाउ द क्वेश्चन इज, ऑटो अपग्रेड मैंडेटरी है कि नहीं? नहीं दोस्तों, जब भी आप आईडी क्रिएट करेंगे तब ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेंगे और जब आपको लगेगा कि आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए तब आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं या फिर जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देंगे तब इस स्लॉट के 2 पोजीशन के इनकम के 25% चले जाएंगे प्रोडक्ट फंड पे और बाकी पूरा अमाउंट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये भी सही है, जब हमें लगेगा कि इससे और बड़ा स्लॉट हमें जरूरत नहीं है तो क्यों परचेज करेंगे आप, भले ही 25% प्रोडक्ट में जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 के इन 2 ज्वाइनिंग का अमाउंट ऑटो अपग्रेड से लेवल 2 बाई कर लेते हैं। ठीक इसी तरह ऑटो अपग्रेड ऑप्शन काम करते हैं और फिर जब दूसरी बार लेवल 1 कंप्लीट होगा ये पूरा अमाउंट आपको मिलते रहेंगे और ये दोस्तों बार बार आपको मिलते रहेंगे। तो फोर्स क्लासिक के लेवल 1 के ज्वाइनिंग अमाउंट 10 डाईकॉइन, लेवल 2 के 20 डाईकॉइन। इसी तरह हर एक स्लॉट का वैल्यू डबल होते जाए। आगे बहुत सारे फीचर्स भी आने वाले हैं जो कि ऑडियंस को हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे। दोस्तों ये फोर्स कॉइन का प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि इसका प्लानिंग भी जबरदस्त है।
ये मेटावर्स को भी सपोर्ट करेंगे, Web3 को भी सपोर्ट करेंगे, NFT को भी सपोर्ट करेंगे, ट्रेडिंग टूल्स, एकेडमी और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में आपके लिए ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाए। फोर्स क्लासिक से शुरुआत हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट बूस्ट। आशा करूंगा दोस्तों आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया।